एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस छोटे से दानव ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता बता दिया था। तभी माया उस छोटे से दानव को अपना हेयर क्लिप दे देती है। वो सभी बाहर निकलकर एक फैक्ट्री वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। फिर हम फरहान को देखते हैं जहाँ पर वो काफी गुस्से में था और काफी डरा हुआ भी था। वो सभी जगन को ढूंढते हैं जहाँ पर जगन उन्हें एक कमरे में मिलता है। जगन के पास काफी सारे सैंपल थे जहाँ पर वो कहता है कि मुझे सैंपल मिल गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। जहाँ पर फरहान कहता है कि तुम्हें इन सैंपलों की पड़ी है, यहाँ पर बंदे मरते जा रहे हैं और तुम हमें किस जगह पर ले आए। और उसे गुस्से में उसका सैटेलाइट का फोन मांगता है ताकि वो अपनी बैकअप टीम को बुला सके। जहाँ पर फरहान अपने साथियों से प्रकाश की कंपनी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के लिए कहा था। जहाँ पर उसके साथी बताते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री मिटा दी गई है और ऐसा लगता है कि वो कुछ इनलीगल काम कर रहे थे। और फिर वो जगन के बारे में बताता है कि जगन के ऊपर छोटे बच्चों को दुष्कर्म करने का इल्जाम लगा हुआ है और इसके ऊपर काफी सारे केस भी है जिसमें ये अभी भी फंसा हुआ है। ये बात सुनकर फरहान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि फरहान की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आखिरी में उसकी बेटी को मार दिया गया था। जिस पर फरहान जगन पर काफी गुस्सा करता है और गुस्से में बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। जगन के हाथ से सारे सैंपल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर गौतम और उसके साथी आ गए थे। जहाँ पर फरहान कहता है कि तुम लोग कौन हो। गौतम कहता है कि हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है। जहाँ पर फरहान बताता है कि हाँ मुझे पता है। माया फिर उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो केमिकल टूट कर गिरा हुआ था। माया उस केमिकल छूने लगती है जिसके कारण उसके हाथ पर कट लग जाता है और वो सभी बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी बहुत सारे क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जहाँ पर फरहान के कुछ साथियों को अपने साथ लेकर चले गए थे तभी वहाँ पर वो बड़ा दानव आ गया था जो लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और अपने साथ छोटे छोटे दाना भी लेकर आए थे जो जाली के ऊपर मकड़ी की तरह चल रहे थे। वो सही फरहान के साथियों पर हमला कर देते हैं और वो माया को उठाकर ले गए थे। फिर गौतम उनसे अपनी बेटी को छुड़ा लेता है और फरहान रास्ता देखने के लिए बाहर चला गया था जहाँ पर वो बड़ा दानव करू और शक्ति के साथ लड़ाई करने में लगा हुआ था। जहाँ पर वो शक्ति को मारने जा रहा था तभी करू उस दानव को अपनी ओर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा है, जिसके चलते वो गुस्से में करू को मार देता है। और गौतम ये देख लेता है और गौतम को भी गुस्सा आ जाता है और उसे लड़ने के लिए अपने पास बुलाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फरहान ने एक जगह पर बम लगा दिया था और गौतम भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही वो दानव गौतम के पास आता है गौतम एकदम साइड हो जाता है और वो बम फट जाता है। वो सभी बाहर आ गए थे मगर शक्ति अंदर रह गया था। जहाँ पर गौतम शक्ति को लेने के लिए अंदर जाता है हम देखते हैं कि उस दानव को होश आ गया था और उसने अपना शरीर पूरा रीजनरेट कर लिया था। फिर वो गौतम को मारने के लिए उसके पास जाता है जहाँ पर शक्ति उसे प्यार से समझाता है तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत भी है। और उसे काफी देर समझाने के बाद वो नहीं समझता। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है और वो दानव गौतम को मारने के लिए जाने ही वाला था। तभी शक्ति उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है। इसके चलते वो दानव शक्ति को मारने के लिए आता है और उसका गला पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी शक्ति पास वाले सिलेंडर पर गोली चला देता है जिसके कारण उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रकाश अपना चॉपर लेकर वहां आ गया था जहाँ पर वो सैंपल लेने के लिए आया था और वो गौतम को कहता है कि यहाँ पर कल जो भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। जहाँ पर गौतम प्रकाश के ऊपर भड़क जाता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। और वो सभी चौपर में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो काफी खुश लग रहे थे। हम देखते हैं कि प्रकाश ने एक टीम वहाँ पर भेज दी थी जो वहाँ के सैंपल ले रही थी। उन्होंने कुछ न्यूट्रेंट बच्चे और वहाँ का केमिकल भी ले लिया था और उस बड़े दानव का सर भी अपने पास ले लिया था और उसके साथ साथ उस छोटे से दानव को भी अपने साथ रख लिया था। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गौतम की फैमिली को देखते हैं। हम माया को देखते हैं, उसको फैक्ट्री वाले सपने आ रहे थे जिससे चलते वो उड़ जाती है। जहाँ पर गौतम और नेहा उसको संभालते हैं। तभी हम प्रकाश को देखते हैं, उस केमिकल का इंजेक्शन अपने ऊपर इंजेक्ट कर देता है जिसके कारण वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और सारे साइंटिस्ट उससे इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम गौतम को देखते हैं, उसके पास फरहान की कॉल आती है जहाँ पर वो बताता है कि तुम पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और कहता है कि अभी सबसे ज्यादा खतरा माया पर है। हम फिर माया को देखते हैं जहाँ पर उसका कुत्ता उसे काट लेता है। जैसे वो अपने पिता को बताने वाली थी, उसके कुत्ते के काटे हुए दांत
गायब हो गए थे। हम देखते हैं कि माया के अंदर भी रीजनरेशन की पावर आ गई थी और ये सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है।